हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑल इम्पॉर्टेंट समिट्स। इसमें हम सभी शिखर सम्मेलन को वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने G7 अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। आज हमने करना है G20 समिट को। फ्रेंड्स, जितने भी शिखर सम्मेलन है, जितने भी समिट्स हैं, आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। हाल ही में इंडिया के G20 के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हर्षवर्धन श्रृंगला। फ्रेंड, जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, इनको इंडिया का G20 चीफ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है। फिलहाल जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं और 30 अप्रैल को ये रिटायर हो जाएंगे। और इसकी जगह पर कौन बनेंगे? फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो बनेंगे विनय मोहन कवात्रा जी। विनय मोहन कवात्रा जी इनके बाद जो बनेंगे फॉरेन सेक्रेटरी, और ये बन जाएंगे चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20। जो विनय मोहन कवात्रा जी है वो फिलहाल क्या है? वो एम्बेसडर हैं नेपाल के। फ्रेंड्स, जो पीयूष गोयल जी हैं वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी हैं और वो G20 के करंट शेरपा रहेंगे। करंट शेरपा और हेड बोल सकते हो G20 के। और चीफ कोऑर्डिनेटर कौन रहेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। जो चीफ कोऑर्डिनेटर और शेरपा होते हैं, ये जो जितने भी समिट्स होते हैं उनको लीड करते हैं। उसमें जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं ये सभी यही करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम G20 के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। G20 क्या है? एक ग्रुप है 20 का। ये इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म है। इसको बनाया गया था 26 सितंबर 1999 के अंदर। फ्रेंड, इसमें टोटल 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर बनाते हैं G20 और ग्रुप ऑफ 20। फ्रेंड, इसका भी अपना कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता। लाइक G7 जो भी कंट्री से होस्ट करवाती हैं वहीं पर इसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है। और इस फॉर्म के चेयरमैन हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। प्रेसिडेंट कौन है? कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। बिकॉज एट प्रेजेंट जो इंडोनेशिया है इसको लीड कर रही है, तो उन्हीं के प्रेसिडेंट जो होंगे इसके चेयरमैन बन जाएंगे। अब हमने देखा था कि इसमें 19 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है। ये टेबल को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका पार्ट है। अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया को भी आपने देखना है अच्छे से कि इंडिया भी G20 का पार्ट है, लेकिन इंडिया G7 का पार्ट नहीं था। जापान, रशिया भी G7 में से निकाल दिया गया था। पहले वो G8 था, अब फिर वो रशिया को एक्सपेल करने के बाद G7 बन गया था। फिर टर्की, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम। अब जो फॉर्म होती है ये G20 का ग्रुप है, करता क्या है? फ्रेंड, ये वर्क करता है बहुत से इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जितने भी वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, फिनांस अनस्टेबल हो जाता है, उन सभी चीज़ों पर ये फोकस करते हैं मिलकर। जैसे कितने भी ग्लोबल इकॉनमी के रिलेटेड कोई मसले होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए, इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंस है उसको स्टेबल कैसे किया जाए, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कम कैसे किया जाए, ये सभी मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह की जाती है इन G20 की मीटिंग्स पर। और जो इनकी प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल रोटेट होती है
इसमें टोटल 20 मेंबर्स हैं और इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं। टोटल 4 ग्रुप हैं, 5 कंट्री के टोटल 4 ग्रुप हैं। ये प्रेसिडेंसी कैसे रोटेट करती है कि हर साल एक ग्रुप में से एक कंट्री ली जाती है और नेक्स्ट ईयर इस ग्रुप में से ना लेकर अगले ग्रुप में से एक कंट्री को पिक किया जाता है। हर साल एक एक ग्रुप में से जो प्रेसिडेंसी है ऐसे ही रोटेट की जाती है। और जो करंट प्रेसिडेंसी जिसके भी पास होती है, सपोज करो कि 2022 की जो प्रेसिडेंसी है फ़िलहाल तो है वो इंडोनेशिया के पास। 2021 की प्रेसिडेंसी जिस भी कंट्री के पास थी और नेक्स्ट 2023 की जिसके पास होगी, वो तीनों कंट्रीज़ मिलकर एक साथ जो वर्क करती हैं उसको बोला जाता है ट्रॉइका। क्या बोला जाता है उसे? ट्रॉइका। यही इस लाइन में लिखा गया है, प्रेसिडेंसी रोटेट एवरी ईयर अमंग इट्स मेंबर्स विद कंट्री दैट होल्ड इट्स प्रेसिडेंसी वर्किंग टुगेदर विद प्रीडिसेसर पिछली कंट्री की प्रेसिडेंसी और सक्सेसर नेक्स्ट वाली, इसको बोलते हैं ट्रॉइका। अब एट प्रेजेंट ट्रॉइका कौन है, लाइक इस बार की प्रेसिडेंसी कौन देखेगा और लास्ट ईयर की किसके पास थी और नेक्स्ट ईयर का जो समिट होगा उसकी प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास होगी, उसको बोला जाएगा ट्रॉइका। अब जो 2020 का जो G20 समिट है इसको G20 बली समिट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जिस प्लेस पर होना है उसका नाम है बली, इंडोनेशिया के अंदर है। 15 से 16 नवंबर 2022 को ये समिट करवाया जाएगा। इसका थीम रहेगा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब ये चार्ट और ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे 2022 का जो सम्मेलन करवाया था इटली ने, 16th एडिशन था। 22 का इंडोनेशिया करवा रहा है, अब की बार 17th एडिशन है। 23 में करवाएगा इंडिया, 18th एडिशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 23 का एडिशन 18 रहेगा और कंडक्ट करवाएगी समिट को इंडिया। 24 का जो सम्मेलन है वो करवाया जाएगा ब्राज़ील की तरफ से, 19th एडिशन रहेगा। इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30 नवंबर 2023। इंडिया इस सम्मेलन को फर्स्ट टाइम होल्ड करेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और इसके जो हेड रहेंगे, शेरपा रहेंगे, वो रहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी। ये भी आपने याद रखना है। चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। फ्रेंड, जो G20 के मेंबर होते हैं ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ एज अ प्रतिनिधि, एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करती हैं। आपने इन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो G20 का ग्रुप होता है फ्रेंड्स, ये अकेला ही पूरे वर्ल्ड की जितनी भी GDP होती है उसके 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की GDP में। और जो इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसका 75% कहाँ से जाता है? G20 मेंबर से। और पूरे वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन को जो कवर करता है G20 का ग्रुप ही करता है। फ्रेंड, जो G7 होता है और G20 होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन जो G7 होता है वो ज़्यादा पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर फोकस करता है। और जो G20 है इसका फोकस रहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, इकॉनमी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं ग्लोबल लेवल पर, उन सभी पर इनका फोकस रहता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।